हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी की प्रमुख कहानियों को, और आज हम देखेंगे हिंदी की दलित कहानियों को और हिंदी की उन प्रसिद्ध कहानियों को और उनके पात्रों को जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे दलित लेखकों को और उनकी कहानियों को। कई विद्वान हैं जिसमें बड़ा मतभेद है कि कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नलिखित हैं, जिसमें सतीश हैं। लेखक का नाम है सतीश। इनकी कहानी है वचनबद्ध और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1975 ईस्वी। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो उसका नाम है मुक्ति स्मारिका। मोहनदास नैमिषारय, जिनकी कहानी का नाम है सबसे बड़ा सुख, इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी, और पत्रिका जिसमें ये प्रकाशित हुई थी कहानी उसका नाम है कथालोक। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है अंधेर बस्ती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980, और इस पत्रिका का नाम है जिसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी उसका नाम है निर्णायक भीम। तो दोस्तों, ये कहानी है जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रथम लेखक कौन है, उनकी कहानी कौन सी है। तो इसमें सतीश जो लेखक हैं उनकी कहानी वचनबद्ध को, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें कालक्रम के अनुसार तो ये 1975 है, और इसलिए इसको हम हिंदी की प्रथम दलित कहानी मानेंगे। अब हम देखेंगे दलित लेखकों द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण कहानियों को, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, प्रमोशन, दिनेश पॉल जाटो उर्फ दिग्दर्शन और बैल की खाल। ये प्रमुख कहानियां हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जो कि एक प्रसिद्ध दलित रचनाकार हैं, दलित कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। मोहनदास नैमिषारय, इनकी आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम है जूठन, जिसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। अगले जो कथाकार हैं उनका नाम है मोहनदास नैमिषारय जी। इनकी कहानियों के नाम हैं आवाज़ें, अपना गांव, कर्ज। ये 3 कहानियां हैं मोहनदास नैमिषारय जी की। दयानंद बटोही जी की कहानियां हैं सुरंग और कफनखोर। सूरजपाल चौहान जी की कहानी है हैरी कब आएगा, साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या और टिल्लू का पोता। सुशीला टाक भौरे जी, जो कि एक महिला दलित लेखिका हैं, इनके कहानी का नाम है सिलिया और टूटता वहम। कुसुम वियोगी जी हैं, जिनकी कहानी का नाम है 4 इंच की कलम और अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैन जी हैं, जिनके कहानी का नाम है अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध। शिवराज सिंह बेचैन जी ये जेएनयू से जुड़े रहे हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ के जाने माने, और इनकी आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। अगले जो कथाकार हैं उनका नाम है जय प्रकाश करदम जी, जिनकी कहानी का नाम है नो बार। प्रहलाद चंद्र दास जी की कहानी है लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल। अजय नावरिया जी की कहानी है पटकथा एवं अन्य कहानियाँ। उपमहादेव, एक धम्म संतनव यस्सर। सत्यप्रकाश जी की कहानी है रक्तबीज और सायरन।
अरविंद राही जी हैं जिनकी कहानी का नाम है दृष्टिकोण। प्रेम कपड़िया जी हैं जिनकी कहानी का नाम है हरिजन। दयानंद तिलखन पारसी जी हैं जिनकी कहानी का नाम है गांव के आंचल में। उमेश सिंह की कहानी है पहली रात का अंत। परदेश राम वर्मा की कहानी है दिन प्रतिदिन। HR हरनोट जी की कहानी है दारोस तथा अन्य कहानियाँ तथा जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार की कहानी है हिस्से की रोटी जिसका प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है। विपिन बिहारी की कहानी है कंधा और विवाइयाँ। कावेरी की कहानी है द्रोणाचार एक नहीं। रूपनारायण सोनकर की कहानी है जहरीली जड़। मनोज सोनकर की कहानी है जांच। महिला कथाकार हैं रानी मीनू जिनकी कहानी है हम कौन हैं। अगली कथाकार हैं अनीता भारती जी जिनकी कहानी है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ। इनका कहानी संग्रह है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा कुछ दलित कहानियों को और उनके कथाकारों को। अब हम देखेंगे हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों को और उनके जो प्रमुख पात्र थे उनको। कहानी का नाम है उसने कहा था, जो कि एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसके लेखक हैं गुलेरी जी। इसका प्रकाशन वर्ष था 1915 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये कहानी 1915 में लिखी थी और इसके पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हज़ारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित इसकी पृष्ठभूमि है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। उसने कहा था कहानी के और पात्र हैं। हमने देखा कि लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हज़ारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। ये क्योंकि पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित है, पंजाब के अमृतसर पर ये आधारित है। अमृतसर शहर का इसमें जिक्र आया है। अगली कहानी है पुरस्कार, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। तीसरी कसम जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की, इसमें पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। लाल पान की बेगम रेणु जी की एक और कहानी है जिसमें प्रमुख पात्र में है विरजू, माँ, चंपिया, जंगी की पतोहू। रसप्रिया रेणु जी की कहानी है जिसमें मोहन और मृदंगिया प्रमुख पात्र के रूप में हैं। गदल रांगे राघो जी की कहानी है जिसमें गदल, गुण, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो और मौनी लोहारे प्रमुख पात्र हैं। चीप की दावत कहानी है भीष्म सानी जी की, जिसमें मिस्टर सामनाथ, बूढ़ी माँ, पत्नी और एक अंग्रेज आता है इनके यहाँ ऑफिसर, जो कि मिस्टर सामनाथ के ऑफिस का होता है। चीप की दावत कहानी में बहुत अच्छी कहानी है ये भी। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की कहानी है जिसके प्रमुख पात्र हैं प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। आद्रा कहानी मोहन राकेश जी की है जिसके प्रमुख पात्र हैं वचन, लाली और विन्नी। परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है जिसकी प्रमुख पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूवर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड और फादर एलमंड। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी की कहानी है। इसमें प्रमुख पात्र हैं पति, सीता और संध्या। कसाईवाड़ा शिवमूर्ति जी की कहानी है जिसमें सनिचरी प्रधान, दरोगा और लीडर हैं। जिंदगी और जो कमरकांत जी की कहानी है जिसमें रजुआ, शिवनाथ बाबू और सनिचरी देवी प्रमुख पात्र हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव जी की कहानी है। इसमें लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप प्रमुख पात्र हैं। ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी की है जिसमें प्रमुख पात्र हैं हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें जुम्मन शेख और अलगुस चौधरी जी के
मित्रता और दुश्मनी की कहानी है। मंत्र प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें कैलाश और डॉक्टर चड्ढा हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसमें प्रमुख पात्र हैं मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर और बेगम। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है जिसमें जोखू, जंगी और ठाकुर हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें वंशीधर और पंडित आलोपीदीन हैं। पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये पूस की रात कहानी रुला देने वाली कहानी है जिसके प्रमुख पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, झबरा। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की ही कहानी है जिसमें प्रमुख पात्र में हैं बेनी माधो सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी तथा आनंदी। सदगति प्रेमचंद जी की ही कहानी है जिसमें दुखी चमार, झुरिया और पंडित घाशीराम हैं। सुजान भगत प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें सुजान महतो, बुलाकी और भोला प्रमुख पात्र में हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी है जिसमें झूरी होता है और हीरा और मोती, दो बैल होते हैं इनके, हीरा और मोती, उनकी कहानी है। कफन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ये प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी भी मानी जाती है और इसके प्रमुख पात्र हैं घीसू, माधव, बुधिया। घीसू, माधव, बुधिया इसके प्रमुख पात्र हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमने हिंदी कहानियों को भी समाप्त कर लिया है। हिंदी कहानी के विकास को हम देख चुके हैं और समकालीन कहानियों से लेके प्रारंभिक कहानियों तक हमने इसमें देखा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हिंदी निबंध के विकास को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।